बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के शादी के लायक एक बेटी थी। कामकाज के लिहाज से भी वह कोई बहुत छोटी नहीं थी, पर उसने कभी माँ का हाथ नहीं बटाया। वो घोर आलसी थी। वह सुबह देर तक खाट तोड़ती रहती थी। बुढ़िया मुंह अंधेरे ही उठ जाती और चौका, बासन, झाड़ू बहारू सब अकेले करती। हर सुबह वह बेटी को आवाज़ देती, भारो उठो, सूरज छप्पर तक चढ़ आया है। बेटी जवाब देती, सूरज छप्पर तक चढ़ आया है तो चढ़ने दो, मैं तो डोरे कंघे के बिना ही चोटी गूंथ लूँगी और एक दमड़ी से ही गुजारा कर लूँगी। फिर वह बिस्तर छोड़ती, इधर उधर मटर गश्ती करती, खाती पीती, कपड़े बदलती और बाल संवारती। हर रोज़ सुबह यही होता था। एक दिन वहाँ का राजकुमार बुढ़िया की झोंपड़ी के पास से गुजरा। उसने बुढ़िया को कहते सुना, भारो उठो, सूरज छप्पर तक चढ़ आया है। उसने भारो का जवाब भी सुना, सूरज छप्पर तक चढ़ आया है तो चढ़ने दो, मैं तो डोरे कंघे के बिना ही चोटी गूंथ लूँगी और एक दमड़ी से ही गुजारा कर लूँगी। उसकी आखिरी बात का राजकुमार पर ऐसा असर हुआ कि उसने उससे शादी करने और उसकी परीक्षा करने का निश्चय कर लिया। देखें, यह तांबे की एक दमड़ी पर कैसे गुजारा करती है। वह जानता था कि गरीब लड़की से शादी करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह राजकुमार है। सो वह शाही अस्तबल के एक थान में जाकर लेट गया। राजकुमार कहीं नजर नहीं आया तो हर जगह उसकी तलाश होने लगी। शाम को घोड़ों को खिलाने के लिए चने के बोरे लिए कुछ दासियां अस्तबल में आईं। राजकुमार ने देखा कि सारा चना खुद खा गई। घोड़ों के हिस्से में छिलके ही आए। राजकुमार आपे से बाहर हो गया। वह छुपने की जगह से बाहर आया और बोला, तो चना तुम खा जाती हो और घोड़ों को छिलके डालती हो, तभी तुम दिनों दिन मुटिया रही हो और मेरे घोड़े दुबले होते जा रहे हैं। दासियों ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। वे एक साथ चिल्लाईं, तो आप यहाँ हैं राजकुमार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके लिए उन्होंने रियासत का चप्पा चप्पा छान मारा और आप यहाँ अस्तबल में छुपे बैठे हैं। राजकुमार ने उनकी खूब धुनाई की और धमकी दी कि अगर उन्होंने राजा को कुछ भी बताया तो वह उन्हें जान से मार देगा। पर शरारती लड़कियों ने उसकी धमकी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वे ही ठीक करती हुई भागी, राजा के पास गई और कहा, महाराज, आपको एक बात बताएं या दो? राजकुमार का कहीं पता नहीं चलने से राजा बहुत चिंतित था। उसने उन्हें झिड़क दिया, क्या फिजूल की बात करते हो? मैं राजकुमार के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ और तुम्हें खाने और चिल्लाने के अलावा कोई काम ही नहीं। अन्नदाता सुनिए, तो हम बहुत अच्छी खबर लाए हैं। राजा ने कहा, तुम एक बात कहो या दो, पर जो भी कहना है जल्दी कहो। दासियों ने बताया कि जब वे अस्तबल में घोड़ों को दाना पानी देने गईं तो उन्होंने वहां राजकुमार को लेटे हुए देखा। राजा तुरंत अस्तबल में गया और राजकुमार से पूछा, क्या बात है बेटे, क्या किसी ने तुम्हारे दिल दुखाया है? अगर किसी ने तुम्हारे खिलाफ हाथ उठाया है तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। अगर किसी ने तुम्हारे खिलाफ पैर उठाया है तो मैं उसका पैर काट दूंगा। और अगर किसी ने तुम्हारी ओर बुरी नज़र से देखा है तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। मुझे बताओ, बात क्या है? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। राजकुमार ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। न तो किसी ने मेरे खिलाफ हाथ उठाया है, न पैर, न ही किसी ने मुझे बुरी नज़र से देखा है। मैं तो एक बुढ़िया की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अब तो खुश, चलो चलकर खाना खा लो। राजकुमार अस्तबल छोड़कर राजा के साथ चला गया। वह फिर पहले की तरह सारे काम करने लगा। बुढ़िया को बुलाने से पहले राजा ने राजकुमार को समझाने का प्रयास किया कि वह इस बेमेल शादी से बाज आए। आखिर वह राजकुमार है और एक दिन उसे देश का शासन संभालना है। भिखारिन सरीखी लड़की से विवाह करना उसे शोभा नहीं देता। पर राजकुमार बहुत हठी था। उसने यहाँ तक कहा कि बुढ़िया की बेटी से उसकी शादी नहीं हुई तो वह जान दे देगा
और कोई चारा न देखकर राजा ने आदमी भेजकर बुढ़िया को महल में बुलाया। बुढ़िया के होश उड़ गए। उससे ऐसी क्या गलती हो गई जो महाराज को उसे बुलवाना पड़ा। उसने बहुत सोचा पर ऐसा कुछ याद नहीं आया। महाराज का आदेश है तो जाना तो पड़ेगा ही। वह कांपती हुई राजमहल गई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। राजा ने उससे पीढ़े पर बैठने के लिए कहा, पर उसने नम्रता से मना कर दिया। वह आज तक कभी पीढ़े पर नहीं बैठी थी। राजा ने खुद उसे हाथ पकड़कर पीढ़े पर बिठाया और कहा, हम तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। तुम्हें अपनी बेटी का विवाह राजकुमार से करना होगा। बुढ़िया अवाक रह गई। कुछ देर बाद जब वह बोलने लायक हुई तो उसने कहा, क्यों एक गरीब बुढ़िया से मजाक करते हैं अन्नदाता? कहाँ आप और कहाँ हम? ये कैसे हो सकता है? राजा ने उसे बताया कि यह मजाक नहीं है। राजकुमार ने कहा है कि वह उसकी बेटी भारो के अलावा दुनिया की किसी लड़की से शादी नहीं करेगा। बुढ़िया के कुछ पल्ले नहीं पड़ा। महाराज एक कंगाल विधवा की बेटी का हाथ कैसे मांग सकते हैं, और वह भी आलसी भारो? उसमें कुछ भी तो गुण नहीं है। बुढ़िया से हाँ ना कुछ कहते न बना। वह चुपचाप घर आई और रजाई ओढ़कर खाट पर पड़ गई। भारो का माथा ठनका। उसकी माँ आज तक कभी दिन को नहीं सोई। वह माँ के पास गई और पूछा कि उसकी तबीयत तो ठीक है। बुढ़िया ने उससे कहा कि वह उसका माथा न खाए, उसे अकेली छोड़ दे। पर भारो यह जानने के लिए पीछे ही पड़ गई कि बात क्या है। आखिर बुढ़िया को बताना पड़ा कि उसे महाराज ने बुलवाया और भारो का हाथ मांगा। वह बहुत परेशान है, समझ नहीं पड़ता कि क्या करे और क्या न करे। यह जानकर भारो की खुशी तमाम सीमाओं को पार कर गई कि खुद राजकुमार उससे ब्याह करना चाहते हैं। उसने माँ को उठाया और उससे कहा कि वह आदरणीय महाराज के पास जाकर हाँ कह दे। घबराई हुई बुढ़िया वापस राजा के पास गई और जैसा भारो ने कहा था उनसे कह दिया। राजा ने राजकुमार को खबर भिजवाई। राजकुमार भी बहुत खुश हुआ। राजा ने शादी की शानदार तैयारियां की। अपने गरीब नातेदारों और पड़ोसियों की खातिरदारी के लिए जो बेचारी बुढ़िया से बन पड़ा उसने भी किया। गाजो बाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ। 2-1 महीने बाद राजकुमार को भारो का कहा याद आया। मैं एक दमड़ी से गुजारा कर लूँगी। उसने तुरंत उसकी परख करने का तय किया। उसने पिता से कहा कि उसे एक जहाज बनवा दें। वह परदेश में व्यापार करना चाहता है। राजा ने कहा कि उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वह बूढ़ा हो गया है और चाहता है कि राजकुमार जल्दी ही राजकाज संभाल ले। राजकुमार ने कहा कि कुछ महीनों के लिए तो उसे जाना ही होगा। राजा मान गया। जहाज बनाने का आदेश दे दिया गया। राजा के पास धन और आदमियों की क्या कमी थी। जिस जहाज के निर्माण में दूसरों को महीनों लगते थे वह दिनों में बनकर तैयार हो गया। जहाज का मुखिया और मल्लाह भी चुन लिया गया। सफ़र के लिए काफ़ी रसद की ज़रूरत थी, पर राजकुमार ने जहाज में थोड़ी ही रखवाई। उसने भारो से कहा कि समुद्र यात्रा में वह भी उसके साथ चले। भारो को बिल्कुल आभास नहीं था कि पति के मन में क्या पक रहा है। पति के साथ कहीं भी जाने और भला बुरा कुछ भी करने में उसकी खुशी थी। शुभ मुहूर्त में जहाज चल पड़ा। वे चलते रहे जब तक कि जहाज किसी दूर देश के तट पर नहीं पहुंच गया। लंगर डाल दिया गया। वे 2-1 दिन वहां रुके। जब रसद बिल्कुल खत्म हो गया तो राजकुमार ने भारो को जहाज पर अकेला छोड़ने की योजना बनाई। व्यापार के बहाने वह तट पर गया और मुखिया और मल्लाहों को भी अपने साथ ले गया। जहाज पर भारो अकेली रह गई। भारो की आंख बचाकर उसकी साड़ी के पल्लू में राजकुमार ने आधे पैसे का सिक्का बांध दिया था। उसका मोल 2-3 दमड़ी से अधिक नहीं था। राजकुमार, मुखिया और मल्लाह जमीन के रास्ते राजधानी लौट गए। उनके जाने के कुछ घड़ी बाद भारो को भूख लगी। वह जहाज के कुठार में गई, पर वहाँ उसे खाने को कुछ नहीं मिला। उसने पूरा जहाज छान मारा, पर कहीं कोई खाने की चीज़ नहीं मिली।
पूरे दिन और पूरी रात उसे भूखा रहना पड़ा। अगले दिन वह सोच रही थी कि क्या करे और क्या न करे कि उसे लगा साड़ी के पल्ले में कुछ बंधा है। गांठ खोलकर देखा तो उसे आधे पैसे का सिक्का मिला। वह सोचने लगी कि इसका वह क्या करे। तभी उसे एक बूढ़ा मछुआरा दिखा जो मछलियां पकड़ते हुए जहाज के काफ़ी पास आ गया था। भारो ने उसे आवाज़ दी, चाचा। मछुए को अचंभा हुआ कि जहाज पर से उसे कोई चाचा कहकर बुला रहा है। यह देखकर उसका आश्चर्य और भी बढ़ गया कि आवाज़ देने वाली औरत है। लगता है इतने बड़े जहाज पर वह अकेली है। वह जहाज के और करीब आ गया। भारो ने आधे पैसे का सिक्का उसकी तरफ उछाला और उससे आग्रह किया कि वह उसके लिए कुछ भुने हुए चने और चावल ले आए। बूढ़ा मछुआ उसे मना न कर सका। वह तट पर गया और आधे पैसे के भुने हुए चने और चावल लाकर उसे दे दिए। जैसे ही मछुआ गया, भारो ने चने और चावल की पोटली खोली और मरभूखों की तरह सब खाने ही जा रही थी कि दुर्योग से पोटली उसके हाथ से छूटकर समुद्र में गिर गई। वह रोने को हो आई। तभी उसने देखा कि सैकड़ों बड़ी बड़ी मछलियां आई और चावल और चने खाने लगी। चावल और चने खाने के बाद वे तट पर गईं और मोहरें उगलने लगीं। देखते देखते वहाँ मोहरों का ढेर लग गया। भारो के अचरज और खुशी का पार न रहा। वह जहाज से उतरी और सारी मोहरें जहाज पर ले आई। उसे एक दिन और भूखा रहना पड़ा। वह बूढ़े मछुए का इंतजार करने लगी। अगले दिन वह मछलियां पकड़ने के लिए आया तो भारो ने उसे एक मोहर दी और तरह तरह की खाने की चीज़ें लाने को कहा। तकलीफ़ के लिए उसे एक मोहर अलग से दी। अब भारो के पास खाने की कोई कमी नहीं थी। वह दिन भर बैठी खाती रही। अगले दिन जब बूढ़ा मछुआरा वापस आया तो उसके साथ तट पर गई और 2-4 बीघा ज़मीन खरीदी। उसके अगले दिन बल्लियाँ, सहतीरें, ईंटें, पत्थर और वह सब खरीदे जो महल बनाने के लिए चाहिए। बूढ़े मछुए ने उसके लिए एक झोपड़ी बना दी। स्त्रियों का पहनावा छोड़कर उसने पुरुष वेश धारण कर लिया और झोपड़ी में रहकर निर्माण कार्य की देखरेख करने लगी। कुछ महीने बाद राजकुमार ने सोचा कि देखें आधे पैसे के साथ भारो की कैसे कट रही है। सो नया जहाज लेकर वह पत्नी को देखने आया, पर पुराने जहाज में न उसे भारो मिली न कोई और। उसने सोचा कि बेचारी डूबकर मर गई होगी। वह वापस जाने को ही था कि उसकी नज़र तट पर खड़े आलीशान महल पर पड़ी। महल करीब करीब पूरा बन गया था। उसकी उत्सुकता जागी। जहाज का लंगर डाल दिया गया। राजकुमार मजदूर के भेष में वहाँ गया और काम मांगा। बूढ़ा मछुआ सपरिवार वहीं रहता था और निर्माण कार्य की देखरेख में भारो का हाथ बटाता था। वह राजकुमार को भारो के पास ले गया। भारो मर्दानों कपड़ों में थी, सो राजकुमार उसे पहचान नहीं पाया, पर भारो ने उसे देखते ही पहचान लिया। हालांकि भारो ने यह जाहिर नहीं होने दिया। उसने पति से अनजान आदमी की तरह ही बर्ताव किया और काम पर रख लिया। राजकुमार को भारी काम देने के लिए उसका मन नहीं माना, सो उसने इमारत की देखभाल का जिम्मा सौंपा। भारो ने उसे अपने घर पर ही रखा। शाम को भारो ने नौकरों को आदेश दिया कि वे राजकुमार को उसके साथ ही खाना परोसें। राजकुमार ने मालिक के साथ बैठकर खाने से मना कर दिया। भारो ने आग्रहपूर्वक उसे पहले खाने को कहा। न चाहते हुए राजकुमार को पहले खाना पड़ा। दयालु स्वामी के विचित्र व्यवहार से वह उलझन में पड़ गया। कुछ ही दिनों में महल बनकर तैयार हो गया। महल की सजावट और जरूरी सामान खरीदने का काम भारो ने बूढ़े मछुए और राजकुमार को सौंपा। राजकुमार की रुचि बहुत परिष्कृत थी। उसने सर्वोत्तम साज सामान खरीदा। महल की खूबसूरती को 4 चांद लग गए। बाकी मजदूरों और कारीगरों को भारो ने विदा कर दिया, पर राजकुमार को उसने कुछ दिन और रुकने को कहा। एक दिन भारो ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी और बेशकीमती गहनों से अपना श्रृंगार किया। फिर उसने राजकुमार को अपने कक्ष में बुलाया। राजकुमार भीतर आया तो अपनी पत्नी को वहां देखकर स्तब्ध रह गया। मैं सपना तो नहीं देख रहा, क्या यह भारो ही है?
कुछ पल बाद वह बोलने के लायक हुआ तो उसने उससे पूछा कि यह सब क्या है। तब भारो ने उसे बताया कि उसके जाने के बाद कैसे वह एक दिन भूखी रही, कैसे उसे पल्लू में बंधा आधे पैसे का सिक्का मिला। वह नहीं जानती वह सिक्का किसने बांधा, कैसे वह ना कुछ सिक्का उसके भुने हुए चने और चावल लाने के लिए बूढ़े मछुए को दिया, कैसे वे पानी में गिर गए और उन्हें मछलियाँ उदरस्त कर गईं, कैसे मछलियों ने तट पर मोहरें उगली और कैसे उसने यह महल बनवाया जिसमें अभी वे रह रहे हैं और जिसे राजकुमार ने इतनी खूबसूरती से सजाया। अब कुछ कहने की राजकुमार की बारी थी। उसने बताया कि उसने भारो से शादी क्यों की और कैसे वह उसका इम्तिहान लेने के लिए उसे जहाज़ पर अकेली छोड़ गया था। वह खुश था कि भारो जो कहती थी कि डोरे कंघी के बिना ही वह चोटी बना लेगी और एक दमड़ी पर ही गुजारा कर लेगी, वह उसने कर दिखाया। उन्होंने नया महल बेच दिया और ढेरों मोहरों के साथ अपने देश लौट आए और वहाँ जीवन पर्यंत सुख से रहे।